हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में बहुत अत्याचार हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा, काटा जा रहा है। भारत देश को सोचना चाहिए, इनको औकात में लाना चाहिए, इनका हुक्का पानी बंद करना चाहिए। लेकिन हिंदू फिर भी सुरक्षित नहीं है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को यहाँ से तत्काल भगाए। एक एक बांग्लादेशी को निकाल करके बाहर करेंगे अपने देश से। हम हिंदू जनमानस एक नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए, तो ये भारत में भी होने लगेगा। जिस समय हिंदू काटा जा रहा था, बेटियों का इज्जत बलात्कार हो रहा था, उस समय 2020 खेल रहे थे। देखिए, इस्लाम हर जगह का ऐसा ही है। अगर इस अत्याचार को रोकना है तो सभी हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। इस्लाम में हत्या करना, ये गुनाह करना, ये उनका सर्वोपरि माना गया है। हिंदुओं को बलात्कार किया गया, मारा गया, धर्म परिवर्तन कराया गया। भारत भी इस्लाम से पूर्णतः मुक्त हो, हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश। माहौल कैसा है? लखनऊ में काफी बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार चल रहा है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम जो संगठन है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से बस एक ही मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को न्याय दिलाया जाए। यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, आज आप लोगों ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया है, क्या कुछ है और क्या मांगे? देखिए, मैं हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के द्वारा आज हमारे बगल में अरुण शुक्ला जी हैं और महंत राजू दास जी का पूरा टीम है यहाँ पे। मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव बाबा आशुतोषाम्बर जी महाराज जी का शिष्य। आज हिंदुओं के ऊपर ये हमारी पीड़ा को व्यक्त करने हम आए हैं। हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में बहुत अत्याचार हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा, काटा जा रहा है, नृशंसता पूर्वक, अमानवीयता पूर्वक जलाया जा रहा है। ये हमारे दुख का और पीड़ा का विषय है। लेकिन उससे भी बड़ी पीड़ा का विषय है कि सरकार, जिनको हमने चुना है, बाबाओं ने, आप जानते हैं कि बाबाओं ने चुना है, संतों ने चुना, हिंदुओं ने चुना, सनातनियों ने, लेकिन आज सनातनियों के लिए कोई ना पक्ष ना विपक्ष एक शब्द बोल के राजी नहीं है और कुछ करके राजी नहीं। सरकार का तो कहना है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी कड़ी निंदा करते हैं और कड़ी कार्रवाई करते हैं। लगातार यूनिट सरकार से बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। क्या अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमले हो रहे हैं, अगर आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं पिछले वर्ष से हो रहे हैं। अगस्त से, पिछले वर्ष जुलाई अगस्त से प्रारंभ, और ये दूसरा वर्ष खत्म होना है। क्या कार्रवाई की है? अरे शर्म करनी चाहिए। कार्रवाई कड़ी कर रहे हैं। जिस समय हिंदू काटा जा रहा था, बेटियों का इज्जत बलात्कार हो रहा था, उस समय 2020 खेल रहे थे। अरे शर्म में चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हम तो सच्चाई कहने के बाद नहीं आएंगे। जब आपके घर के लोगों को जलाया जाएगा, आपकी बेटी का बलात्कार होगा, उस समय आप मैच खेलते हैं। अरे शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सरकार जब कार्रवाई करती है, लगातार जो लखनऊ में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ कर रहे हैं उनको रोकने के लिए कार्रवाई करती है, तो विपक्ष उस पर लगाती है। शर्मनाक बात यह है कि इस देश के अंदर रोहिंग्या आए हुए हैं, बांग्लादेशी आए हुए हैं, कभी भी चिन्हित करके उन्हें निकाला जाने का कोई प्रावधान नहीं। कानून इतना लचर, इतना घटिया है कि जो उनको कोई भी आधार कार्ड बना ले, उस पर कोई भी प्रक्रिया नहीं है, कोई भी फ्रॉड करे उस पर कोई जेल जाने का कोई कानून नहीं है। और अश्विनी उपाध्याय इसके लिए मांग करते रहते हैं, लेकिन सरकार कब जीतेगी? तीसरा कार्यकाल है सेंटर में, दूसरा कार्यकाल है स्टेट में, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? और यही राजधानी लखनऊ के अंदर इतने रोहिंग्या और इतने बांग्लादेशी हैं और सारे सुरक्षा कर्मचारी सारे जगह यही चोरियां कर रहे हैं और एक गंदगी फैला रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। कह रहे हैं सरकार का कोई ध्यान नहीं है, लेकिन सरकार जो है वो कार्रवाई करने के लिए जब भी आगे आती है, तुरंत विपक्ष जो है वो उनको घेरने लग जाता है और कह देता है कि आप मुस्लिम विरोधी है। सरकार मुस्लिम विरोधी तो नहीं है, वो साफ कहती है सबका साथ सबका विकास, और हम बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, सरकार मुस्लिम विरोधी बिल्कुल नहीं है। जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है वो कभी भी सरकार का विरोध नहीं करता है। और ये जो कह रहे हैं कि सरकार मुस्लिम विरोधी है, इनको सोचना चाहिए कि सरकार जो भी योजना लाती है वो सभी के लिए लाती है। वो सभी के लिए हर एक योजना समान होती है। घर आते हैं, उसमें 80% 90% मुस्लिमों को घर मिलते हैं। शौचालय आता है, उसमें मुस्लिमों को मिलते हैं। ऐसा हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम खुशहाल है, लेकिन अल्पसंख्यक हिंदू अगर दूसरे देश में जाता है तो उसकी सुरक्षा पर सवाल उठ जाते हैं। देखिए, ये हमेशा से चलता है। जब से बंटवारा हुआ है 1947 से लेके आज तक देखा जा रहा है, पाकिस्तान में हिंदू आबादी कितनी थी जब बंटवारा, तो 20% से ज्यादा थी। आज डेट में वहाँ पे कितनी मुस्लिम आबादी है और कितनी हिंदू आबादी बची है? हिंदुओं को बलात्कार किया गया, मारा गया, धर्म परिवर्तन कराया गया। यही बांग्लादेश में हुआ, यही अफगानिस्तान में हुआ। आज बांग्लादेश में वही दोबारा दोहराया जा रहा है। आज जो भारत की सरकार नहीं जागी, जिस भारत सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान को बनाया, आज वो आंखें दिखाते हैं हमारे देश को। भारत देश को सोचना चाहिए, इनको औकात में लाना चाहिए, इनका हुक्का पानी बंद करना चाहिए, इनकी इकोनॉमिक स्थिति खराब कर देनी चाहिए। बांग्लादेश आज क्या है? कुछ नहीं उसकी औकात है। भारत देश अपना सब कुछ, राशन देना बंद कर दे, बिजली देना बंद कर दे, वो ठप हो जाएगा, वो अपनी औकात में आ जाएगा। ये कह रहे हैं
हैं कि बांग्लादेश को उनकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। क्या मांग करते हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? सरकार जो है बहुत लचीली है, सरकार को आगे आना चाहिए और सारे हिंदू जो आज सोए हुए हैं उनको जागना चाहिए, क्योंकि धर्म जब खड़ा होता है तो धर्म में सबसे पहले जो सोए हुए हैं वो जागे और एकजुट होकर इस कार्य में आ गया है। सरकार को आगे आना चाहिए। मैं नेपाल से हिंदू सुरक्षा सेवा संघ को मौका मिलता है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उस पर ठोस कार्रवाई करने का, तो आप लोग किस तरीके की कार्रवाई करेंगे? हम लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं और सारे संगठन मिलके सरकार को जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करे, इसी के लिए हम अपील करते हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर लगातार हिंदुओं को टारगेट करा जा रहा है, मारा जा रहा है, पहली बार नहीं है, इससे पहले भी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बांग्लादेश चाहे पाकिस्तान, हमारे ही टुकड़ों पर पलता है और हमें ही आग दिखा रहा है। देखिए, हिंदुओं की सुरक्षा तो सर्वोपरि है और सरकार को भी हिंदुओं के प्रति जो है जागरूक होना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। हालांकि सनातन की बात करती है सरकार, लेकिन हिंदू फिर भी सुरक्षित नहीं है। क्या इसलिए लगता है इस तरह की घटना को देखते हुए हिंदू एक साथ आएंगे? बिल्कुल, हिंदू तो एक साथ है ही है, लेकिन सरकार को भी थोड़ा उसका जो है संरक्षण करना हो। अगर आपके संगठन को मौका मिले तो आप बांग्लादेश पर किस तरीके की कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, हम पूर्णतः विरोध करेंगे बांग्लादेश का और जो है घुसपैठियों का जो है हम अपने देश में कतई नहीं घुसने देंगे और बिल्कुल हिंदुओं के प्रति हम सुरक्षा के जो है साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे तत्काल। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की जो सुरक्षा हम लोग कर रहे हैं, जो उनको मदद दे रहे हैं, आर्थिक मदद, को उसी का इस्तेमाल हिंदुओं के खिलाफ कर रहे हैं। हाँ, ऐसा तो है, लेकिन अब हम अगर हम लोग जागरूक हो जाएंगे तो ऐसा अब संभव नहीं हो पाएगा और हम हिंदू अब जाग रहे हैं और इसका पूर्णतः विरोध कर रहे हैं और विरोध भी होगा और इस पर कार्रवाई भी होगी। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस मामले पर। भाई, लगातार आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे। आपके संगठन को अगर मौका मिले तो किस तरीके की कार्रवाई आप लोगों की तरफ से की जाएगी? बिल्कुल, हम हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के सभी जितने भी जनमानस हैं, हम रोडों पे आक्रोश प्रदर्शन करेंगे और सरकार से यह अनुग्रह और आग्रह जरूर करेंगे कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को यहाँ से तत्काल भगाए। सरकार तो कार्रवाई कर रही है बांग्लादेशी रोहिंग्या पर, विपक्ष लेकिन घेर रहा है। वो कह रहा है आप मुस्लिम विरोधी है, वो बांग्लादेश पे कार्रवाई होती है वो उसे मुस्लिम विरोधी बता देते हैं। वो विरोधियों का वोट बैंक है, इसीलिए देखिए उनको हिंदुओं से मतलब नहीं है। विरोधियों को वो तो चाहते हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी बसे आके, ताकि उनका वोट बैंक मजबूत हो। लेकिन हमारा ये कहना है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदू मारा जा रहा है, जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाई को जला के मारा गया है, वो बहुत ही दर्दनाक है। और अगर हम हिंदू जनमानस एक नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए, तो ये भारत में भी होने लगेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हिंदुओं पे अत्याचार पूर्णतः बंद हो। इसीलिए हम लोग आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से ये भी अपील करेंगे कि बांग्लादेश की टीम जो IPL में खेलने जा रही है, उसका मैच अगर कहीं भी होगा, हम हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के सभी लोग वहां जाके मैच को रुकवाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम मैच नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं बांग्लादेश का पूर्ण बहिष्कार हो, हर तरह से, हर प्रकार से। जैसे कि आप लोग यहाँ पे जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे कैमरे के माध्यम से बांग्लादेश सरकार को या बांग्लादेश के जो तमाम लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ये हत्याएं कर रहे हैं, यह हत्या उनको एक दिन पश्चाताप कराएगी, क्योंकि वहाँ का जो इस्लामिक कट्टरपंथी है, देखिए इस्लाम हर जगह का ऐसा ही है, चाहे वो बांग्लादेश का इस्लाम हो, चाहे वो पाकिस्तान का इस्लाम हो या किसी अन्य देश का। इस्लाम में हत्या करना, ये गुनाह करना, ये उनका सर्वोपरि माना गया है। हम चाहते हैं भारत भी इस्लाम से पूर्णतः मुक्त हो, हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो, हिंदुओं पे कोई भी कहीं किसी भी प्रकार का अत्याचार ना हो। अगर बांग्लादेश में हो रहा है अत्याचार तो बांग्लादेश का पूर्णतः बहिष्कार हो। बांग्लादेशी जितने लखनऊ में, भारत में, कहीं भी अन्य राज्यों में रह रहे हैं, उनको सरकार अपने माध्यम से निकाले। नहीं निकालेगी तो हम हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के सभी लोग उनको ढूंढ कर, जिस प्रकार से उन्होंने हत्याएं की हैं, हम हत्या तो नहीं कर सकते, हम हिंदू हैं, हमारे यहाँ अहिंसा परमो धर्म सिखाया गया है, लेकिन हम उनको मार मार के अपने देश से भगाएंगे जरूर। इस्लामिक कट्टरवाद हर जगह है और जो भी है मुसलमान उसके अंदर ये भरा हुआ है, क्या आप मानते हैं? जी बिल्कुल, उनके जिस तरीके से मुस्लिमों में कट्टरवाद है, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, हमारे हिंदुओं के साथ सदैव अत्याचार होता है। अगर इस अत्याचार को रोकना है तो सभी हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। हमारे देश में कम से कम 90% महिलाएं जो है वो घर के अंदर है।
अगर वो महिलाएं झांसी की रानी की तरह बाहर निकल करके आ जाएं और सभी लोगों के साथ मिल करके एक आवाज बन जाए, तो वो समय दूर नहीं जब सारा हिंदू एक होगा। और एकता होने के कारण, क्योंकि आपने देखा एकता में हमेशा ताकत होती है, और जिस तरीके से हिंदू जातवाद में टूटा हुआ है, ये सबसे बड़ी कमी हमारे हिंदुओं की। ये जातवाद खत्म होनी चाहिए और इस जातवाद से ऊपर उठ के देखना चाहिए कि हम सभी हिंदू एक है। और जब तक हिंदू एक होकर के नहीं लड़ेगा, और जब तक महिलाएं हमारी जो घर में है, केवल घर चलाना बड़ी बात नहीं होती है, देश को चला भी महिलाएं रही हैं। समय बदला है तो उन महिलाओं से मैं आग्रह करना चाहूंगी, सभी महिलाएं बाहर निकले घर से और इस लड़ाई में एकजुट हो जाएं। और ये देखें कि जिस तरीके से हमारे विदेशों में, बांग्लादेश में कई जगहों पे देखा है मैंने, नक्सलवादियों के तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है। अभी भाई के साथ में क्रूरता हुई बांग्लादेश में, ये क्रूरता अपने देश में ना हो और किसी भी विदेश में कहीं पर भी हमारे हिंदू भाई जाए, किसी के साथ ऐसा ना हो। तो इसके लिए हम सभी को एकजुट हो करके लड़ना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बांग्लादेश को क्या कुछ कहना चाहेंगी हमारे कैमरे के माध्यम से। चलकर देखिए, मैं आपके कैमरे के माध्यम से यही कहना चाहूंगी, बांग्लादेशियों सुधर जाओ। और जो हमारे देश में बांग्लादेशी है, नहीं तो हम लोग मार तो सकते नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी क्रूरता नहीं है हिंदुओं के अंदर, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं, एक एक बांग्लादेशी को निकाल करके बाहर करेंगे अपने देश से। जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और हमारे साथ हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के तमाम जो कार्यकर्ता थे वो मौजूद थे, जो उनके साथ संत आए हुए, तो उनसे भी हमने बात की। सबका ये कहना है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान, वहाँ पर लगातार हिंदुओं के खिलाफ जो गतिविधियां चल रही है, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। सरकार से भी पुरजोर तरीके से मांग की गई है संघ की तरफ से कि बांग्लादेश रोहिंग्या जो यहाँ पर बसे हुए हैं उनको चिन्हित किया जाए जल्द से जल्द और उनको निकाला जाए यहाँ से। साथ ही बांग्लादेश को भी खुले तौर पर चुनौती दी गई है हिंदू सुरक्षा सेवा संघ की तरफ से कि अगर वो नहीं सुधरते और इसी तरह से हिंदुओं पर अत्याचार बरकरार रहता है तो वो दिन दूर नहीं है जब बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान के तरह हो जाएगा। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज, लखनऊ।